नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और कॉमनेस्ट बीमारी जिसका प्रीविलेंस फीमेल्स में सबसे ज़्यादा है, अर्थात फीमेल्स में इसके होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 50% फीमेल्स अपने जीवन काल में इस बीमारी से एक न एक बार सफ़र करती हैं। मेल्स में इसका प्रीविलेंस 12% है और चिल्ड्रंस में लगभग 1 से 2% है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अर्थात यूटीआई के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अर्थात यूटीआई कहते हैं। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे लगभग मेन 4 ऑर्गन्स आते हैं। पहला है किडनी। यह एक बीन शेप का कमर के पीछे में स्थित ऑर्गन है जो हमारे ब्लड से वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं, अर्थात किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सामान्यतः हर व्यक्ति में 2 किडनी पाए जाते हैं। दूसरा है यूरेटर। यह हमारे दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने वाली एक पतली नली है। तीसरा है ब्लैडर, जो हमारे यूरिन को स्टोर करने का काम करती है। इसके बाद है यूरेथ्रा, ब्लैडर से निकलने वाली एक नली है जो यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालती है। दोस्तों, इतने ऑर्गन्स में से किसी भी ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। यूटीआई का जो सबसे मेजर कॉज है वो है बैक्टीरिया, और उसमें से ई कोलाई सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन और साथ में रेक्टम में भी पाया जाता है। दोस्तों, कॉज के साथ साथ उसके रिस्क फैक्टर को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अधिकतर व्यक्तियों को यूटीआई के सिम्टम्स के बारे में पता है कि अगर पेशाब में जलन होता है या फीवर के साथ में पेशाब में जलन होता है तो वो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यूटीआई है, और ये लगभग अधिकतर लोगों को पता होता है। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जरूरी है यह जानना कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, किनको यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा होती है और उससे बचना कैसे है। जैसा कि पहले हम देखे हैं कि फीमेल्स में इसकी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा है वो शॉर्टर और ब्रॉडर होता है और एनस से क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, अर्थात एनस से नज़दीक होता है। एनस और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है वो नज़दीक होने के कारण इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है एबनॉर्मल यूरिनेशन अर्थात इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिन। अगर यूरिन प्रॉपर तरीके से ब्लैडर से एम्प्टी नहीं हो रहा है तो एक रीजन हो सकता है महत्वपूर्ण कि यूरिन के ज़्यादा देर तक ब्लैडर में रहने के कारण इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला महत्वपूर्ण कारण है डिहाइड्रेशन, अर्थात अगर गर्मी के दिनों में हम पानी कम पीते हैं, बॉडी में कमी हो जाती है पानी की, तो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका रीजन यह है कि जितना ज़्यादा यूरिन होता है, यूरिन के साथ में थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पानी कम पिएंगे तो यूरिन कम बनेगा, और यूरिन कम बनने के कारण बैक्टीरिया वहीं पर यूरिनरी ट्रैक्ट में ग्रो करने लगते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगला है एबनॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट एनाटॉमी या फंक्शन। अगला हो सकता है सिस्टोसिल, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है। डायरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि डायरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बार बार स्टूल होता है और बार बार स्टूल जाने के कारण बॉडी से जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो ज़्यादा निकलते हैं, और ज़्यादा निकलने के साथ ही इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। फीमेल्स में बार बार पेल्विक एग्जामिनेशन के कारण भी इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी एक रीजन हो सकता है, इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में प्रॉपरली अच्छे से वॉश करना बहुत जरूरी होता है। जो फीमेल्स स्पर्मेसाइड अर्थात स्पर्म को किल करने के लिए केमिकल का यूज किसी तरह से भी करती हैं, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई कैलकुलाई है अर्थात रीनल स्टोन है तो रीनल स्टोन के कारण भी यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है। पुअर पर्सनल हाइजीन भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। अगर किसी फीमेल्स को बार बार यूटीआई होता है तो उसमें अगला यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर बच्चों में 15 ईयर से पहले यूटीआई हो जाता है तो उनको बाद में यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों,
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक बार बैक्टीरिया के इंटर होने के बाद में वो बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, जिसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, और इसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने लगते हैं। यह इन्फेक्शन ब्लैडर तक कई बार सीमित रहता है और कई बार ज़्यादा होने के बाद में ब्लैडर से वो यूरेटर के थ्रू किडनी तक भी पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है यूरिन करते समय यूरिन में जलन, लोअर एब्डोमेन फ्लैंक, पीछे बैक में और पेल्विस रीजन में पेन, यूरिन इनकॉन्टिनेंस अर्थात तीव्र गति से यूरिन का लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अर्थात बार बार यूरिन का जाना, यूरिन के समय पेन का होना, लोअर बैक और पेल्विस में प्रेशर, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन के कारण हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, फीवर के साथ ठंड भी लगता है, और फीवर के कारण कई बार फीवर ब्लिस्टर और माउथ में अल्सर हो जाते हैं। इसके साथ में टायर्डनेस अर्थात थकान, कमजोरी ये भी महसूस कर सकता है पेशेंट। साथ में हिमेचूरिया अर्थात यूरिन के साथ में ब्लड भी जा सकता है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है? तो इसके लिए नॉर्मल यूरिन का जो रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, यूरिन एनालिसिस है, उसके माध्यम से हमको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए जो रिस्क फैक्टर बताए गए हैं उनमें प्रिकॉशन रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अच्छा पानी पिएंगे और हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो काफ़ी हद तक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में कैंथेरिस, सार्सापेरिला, लाइकोपोडियम, बेलाडोना जैसी दवाइयां हैं जिनके उपयोग से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में अच्छा पानी पिएं, अपना ख्याल रखें और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से दूर रहें। धन्यवाद।